डू नॉट इग्नोर सीरीज में आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम इंडियन पॉलिटी फॉर 67 बीपीएससी प्रीलिम्स। एक बात मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पर सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बता रहा हूँ जिसको आपको बिल्कुल भी इग्नोर करके नहीं जाना चाहिए। सारे के सारे चीज़ों को मैंने पहले ही बता दिया कि किस तरह से आप पढ़ सकते हैं। और सबसे पहली बात कि पढ़ने का समय अभी रहा भी नहीं है, अब जो है वो समय है रिवीजन का। और रिवीजन के लिए ये सब टॉपिक को जिसको कि आपको बिल्कुल भी नेगलेक्ट करके नहीं जाना चाहिए, तो वही मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट करके दे रहा हूँ। और आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको अच्छे से रिवाइज करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और एग्ज़ाम में अपना आउटपुट देंगे। सोर्सेज की बात कर ले इंडियन पॉलिटी के लिए, तो यहाँ पर एक ही सोर्स जो सबसे ज़्यादा फेमस होती है एम लक्ष्मीकांत की। बट बीपीएससी में क्या है कि इंडियन पॉलिटी से लगभग 11 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके लिए बहुत सारे लोग जो है एम लक्ष्मीकांत को नेगलेक्ट कर देते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं उन लोगों के लिए जिन्होंने एम लक्ष्मीकांत को नेगलेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया, लेकिन आपको जो है पॉलिटी को इग्नोर करके नहीं जाना है। तो उसके लिए दूसरा जो सोर्स है वो है लुसेंट या क्राउन पब्लिकेशन की जो जीके बुक आती है वो वाली। या इसके अलावा बहुत लोग घट्टा चक्र भी लगाते होंगे और उसके अलावा और भी कई कोचिंग के नोट्स होते हो या कोई भी सोर्सेज फॉलो करते होंगे। बट इंडियन पॉलिटी को इग्नोर करके मत जाइएगा। क्यों? क्योंकि ये 11 से 12 क्वेश्चन ही रहते हैं और ईजी रहते हैं और इसको आसानी से आप बना भी सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन रहता है। आप इसको बोनस की तरह ले सकते हैं, ठीक है। तो सोर्सेज की मैंने बात कर ली। एम लक्ष्मीकांत जिन लोगों ने पढ़ा है उन लोगों के लिए तो बेस्ट है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनको लुसेंट या क्राउन जीके की बुक को ज़रूर पढ़ना है। और जो लोग लक्ष्मीकांत से पढ़ रहे हैं वो लोग लुसेंट को भी ज़रूर पढ़ेंगे एज अ रिविज़न। अब देखते हैं टॉपिक जो कि आपको बिल्कुल भी इग्नोर करके नहीं जाना चाहिए। तो इसमें सबसे पहला तो आता है आपका संविधान, जिसमें संरचना और विशेषताएं पढ़नी है आपकी कि संविधान को जो है गठन करने में कितना समय लगा, कितना खर्च हुआ, कौन कौन सी कमेटियां बनाई गई थी संविधान सभा में, कितने कितने सीटें वहां पर रिजर्व की गई थी, क्या संविधान की विशेषताएं हैं, जैसे कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान यही है, ठीक है। इसके अलावा भी पंचायती राज में जो है इसमें एक सबसे विशेष विशेषता है इसकी, है ना, जो कि कहीं भी नहीं पाई जाती है, टायर गवर्नमेंट। इसके अलावा जो है प्रस्तावना आपको बिल्कुल भी नेगलेक्ट करके नहीं जाना चाहिए। ये हर एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रस्तावना में कौन से संशोधन के द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए थे, प्रस्तावना कब लाई गई थी, किस पे बेस्ड है, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व, ये जो आर्टिकल वाइज भी और कंटेंट वाइज भी आपको याद होने चाहिए। कौन से आर्टिकल में कौन से मौलिक अधिकार हैं और क्या उसमें कंटेंट है, नीति निर्देशक तत्व में क्या कंटेंट है, कौन कौन से आर्टिकल वाइज, और मूल्य कर्तव्य में। देखिए कि देखने में थोड़ा बड़ा लगता है, लेकिन इसको आप पढ़ेंगे ना तो ये आपका मेंस में भी काम देगा और इंटरव्यू में भी काम देगा। तो इसको आप ज़रूर एज ए सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट, आपको एज ए सिविल सर्विस एस्पिरेंट आपको ज़रूर याद रखना चाहिए। ये आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। प्रीलिम्स में तो यूज़ होगा ही होगा, मेंस में और इंटरव्यू में भी आप इसका इस्तेमाल करके अच्छे नंबर उठा सकते हैं। तो इसके आर्टिकल जो मौलिक अधिकार है उसमें जो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक है, उसके बाद जो मूल कर्तव्य है 51A और तत्व जो है वो 36 से लेकर के 51, ये इतने आर्टिकल आपको कम से कम याद कर लेने चाहिए, मैं यही सजेस्ट करूंगा। दूसरी बात, इससे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि कुछ दे दिएगा, जैसे पर्यावरण पे संरक्षण की बात किस में की गई है, मूल कर्तव्य में की गई है, नीति तत्व में की गई है, मौलिक अधिकार में की गई, तो आपको पता होगा तभी तो आप मार पाएंगे वहाँ पर। तो इस तरह से आर्टिकल वाइज भी आपको याद होना चाहिए और कंटेंट वाइज भी याद होना चाहिए। फिर उसके बाद देखिए संविधान सभा की समितियाँ और उनके सदस्य भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये तो आपको याद होता है, लेकिन उसमें और कौन कौन से सदस्य थे ये आपको याद नहीं होता है और उसको आप नेगलेक्ट कर लेते हैं। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? ये चूंकि उतना हाईलाइटेड नहीं है इसलिए आप उसको भूल जाते हैं, और बीपीएससी अगर इससे क्वेश्चन पूछ देती है, जो कि पूछ ही सकती है, तो आप वहाँ पर मार खा जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जितने भी मिशंस थे संविधान के लिए बनाए गए थे, संविधान के गठन के लिए, उसको आपको डेट वाइज याद कर लेना है और उसके सदस्य के नाम, उसके अध्यक्ष के नाम आपको याद होना चाहिए। जैसे कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, है ना, उसके बैबल प्लान था, ये सारी चीज़ें आपको याद कर लेनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। संविधान के स्रोत, विदेशी जो विदेशी स्रोत है, कहाँ कहाँ से संविधान में चीज़ें ली गई हैं, ये तो आपको बिल्कुल याद होना ही चाहिए। और ऐसा है ना कि इसको आप एम लक्ष्मीकांत की बुक से कर लेंगे, ठीक है। लुसेंट या क्राउन में भी दिए हुए हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो एम लक्ष्मीकांत में एक्स्ट्रा दी गई हैं, जिससे बीपीएससी हाल फिलहाल में थोड़ी डायनामिक हो गई, इसलिए चीज़ें पूछ देती है। तो आप एम लक्ष्मीकांत और लुसेंट दोनों को मिला करके कर लेंगे, विदेशी स्रोत वाले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपका। उसके बाद अनुसूची है, अनुसूची में भी समवर्ती सूची और 8वीं अनुसूची, उसके बाद 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं कब कब जोड़ी गई थी, किस किस
आर्टिकल किस किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। तो अनुसूची को भी आप जरूर कर लेंगे, इतने टॉपिक तो आपको करने ही चाहिए। इसके बाद आता है कार्यपालिका। कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव, जो ऑर्डर देते हैं। तो राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, ठीक है, दोनों की शक्तियों को तुलना भी कर लीजिएगा। जैसे राष्ट्रपति को भी क्षमादान करने की शक्ति होती है, राज्यपाल के पास भी होती है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, ठीक है ना। ये भी ऑर्डिनेंस जो है अध्यादेश लाते हैं, ये भी अध्यादेश लाते हैं। कौन से आर्टिकल से लाते हैं, ये लाते हैं 123 से, ये लाते हैं 213 से। तो इस तरह से कंपैरिजन करके आपको दोनों को पढ़ लेना, क्योंकि दोनों सिमिलर बॉडी है, एक स्टेट के लिए है और एक जो है वो कंट्री के लिए है। फिर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इन दोनों में भी कंपैरिजन आपको याद होना चाहिए। फिर लोकसभा राज्यसभा अध्यक्ष है ना, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति एंड वाइस प्रेसिडेंट, कौन कौन से आर्टिकल के द्वारा इनका जो चर्चा की गई है, कैसे इनका जो है वो चुनाव होता है, और क्या जो है इनकी विशेषताएं होती है, क्या शक्तियां होती है, थोड़ा थोड़ा आप ज़रूर देख लेंगे। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में भी आप ज़रूर देख लेंगे, ठीक है। विधायिका में है संसद, विधानमंडल, विधानमंडल में विधान परिषद और फिर आपका विधानसभा, ये दोनों आपको पढ़ लेने चाहिए। प्लस बिहार में कितने कितने सीटें, ये आपको एकदम कंठस्थ होना चाहिए, भूलना नहीं है, ठीक है। इसके अलावा सदस्यों की संख्या जो होगी उसको भी मोटा मोटी देख लेंगे। एक बहुत सारे स्टेट हैं, अब ऐसा बीपीएससी में ट्रेंड देखा जा रहा है कि एक 4 स्टेट के नाम दे देते हैं और पूछते हैं कि कौन से में सबसे ज़्यादा सदस्यों की संख्या हो सकती है। तो आपको पता है कि ये जनसंख्या के आधार पे है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ चेंजेस हैं। जैसे पश्चिम बंगाल की जनसंख्या जो है वो बिहार से कम है, लेकिन वहाँ पर विधानसभा में सीट ज़्यादा है ना। तो इस तरह से थोड़ी सी चीज़ों को आप अगर नहीं देखे रहेंगे तो आप गलत करके आएंगे। तो सदस्यों की संख्या जो है मोटा मोटी देख लेंगे, ये लोकसभा में भी है, राज्यसभा में भी है और विधानसभा विधान परिषद में भी है। प्लस विधान परिषद कहाँ कहाँ, ये भी आप जरूर देख लेंगे। न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जरूर देख लेंगे, जरूर देख लेंगे। सुप्रीम कोर्ट को तो एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, क्वेश्चन आए दिन क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। हाई कोर्ट को भी आप जरूर देख लेंगे कि कौन से आर्टिकल के थ्रू ये रिट जारी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट तो करते ही हैं, हाई कोर्ट भी जारी करते हैं। अच्छा, ये बता दीजिए कमेंट में कि किस आर्टिकल के द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है रिट जारी करते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट जो है केवल फंडामेंटल राइट के वॉलेशन के केस में रिट जारी करता है, हाई कोर्ट जो होता है किसी भी मामले में रिट जारी कर सकता है, ठीक है। तो हाई कोर्ट के कहाँ कहाँ और किन किन स्टेट में हाई कोर्ट है और कहाँ कहाँ इनकी पीठ है, ये आप थोड़ा सा देखे रहेंगे तो आसानी हो जाएगी, ठीक है। फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक बॉडी, तो इलेक्शन कमीशन है, फाइनेंस कमीशन है, कैग है, यूपीएससी है, बीपीएससी है, जेपीएससी है। जेपीएससी का मतलब झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसकी गठन कौन करती है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, कि कौन इसकी नियुक्ति करती है, ये सब चीज़ें थोड़ा सा देख लेंगे। फिर इनमें सिर्फ इतना ही देखना है कि आपकी आर्टिकल कौन से आर्टिकल में ये है और कौन नियुक्ति करती है। और इलेक्शन कमीशन और फाइनेंस कमीशन में थोड़ा सा देख लेंगे कि सदस्य कैसे कैसे चुने जाते हैं, ठीक है। कैग के आर्टिकल पता होना चाहिए, यूपीएससी के आर्टिकल पता होना चाहिए, बीपीएससी के आर्टिकल पता होना चाहिए। इनके अध्यक्ष के नाम भी देख लेंगे सभी लोगों के, कि इलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष कौन है, फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन है, कैग के अध्यक्ष कौन है, यूपीएससी बीपीएससी के अध्यक्ष कौन कौन है। स्टैट्यूटरी बॉडी, नीति आयोग, ह्यूमन राइट कमीशन, सीबीसी, ये सब जो है सांविधिक निकाय हैं, है ना, सांविधिक बॉडी। इनको किसी ना किसी एक्ट के द्वारा, अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। तो कौन से अधिनियम के द्वारा इनकी गठन हुई थी और कौन इनकी नियुक्ति करती है और कौन उनके अध्यक्ष हैं, ये आप जरूर देख लीजिएगा स्टैट्यूटरी बॉडी में, ठीक है ना। सॉरी, ये नीति आयोग जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ये एक्ट के द्वारा गठन नहीं हुआ था, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है, लेकिन ये जो है आपका एग्जीक्यूटिव बॉडी है। इसके अलावा प्लानिंग कमीशन जो थी वो भी एग्जीक्यूटिव बॉडी थी। एग्जीक्यूटिव बॉडी का मतलब होता है कि इनका गठन ना तो एक्ट के द्वारा हुआ है, ना ही अधिनियम के द्वारा हुआ है और ना ही इनकी संविधान में चर्चा है, लेकिन ये जो है गठन हुआ था वो प्रधानमंत्री के ऑर्डर के द्वारा। इसलिए नीति आयोग को आप जरूर पढ़ लीजिएगा, इनके अध्यक्ष कौन है और सीईओ कौन है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कब गठन हुआ था और क्या क्या फंक्शन है नीति आयोग के, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। संविधान संशोधन, इसके अलावा आपातकालीन व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था, म्यूनिसिपैलिटीज और इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कितने संविधान संशोधन हुए हैं और कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो बना करके दे दी है। आप जो है 67 बीपीएससी प्रीलिम्स की प्लेलिस्ट होगी मेरे चैनल पे, वहाँ पर जाकर के आप इसको देख लेंगे एक बार, फ़ायदा ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा। तो आपातकालीन व्यवस्था में आपको राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपात, ये सब चीज़ें देख लेनी है, कौन से आर्टिकल से आती है, क्या अंतर होता है राष्ट्रपति शासन में और राष्ट्रीय आपात में। उसके अलावा संविधान संशोधन जो होता है इसको आप देख लेंगे, कितने तरह के संविधान संशोधन होते हैं, कितने तरीके से किए जाते हैं, कौन कौन से विषय को किस तरह से संशोधन करेंगे, ये चीज़ें आप देख लेंगे। म्यूनिसिपैलिटी और पंचायती राज को, इसको आप जो है एम लक्ष्मीकांत की बुक से करेंगे,
इसको आप एम लक्ष्मीकांत की बुक से करेंगे, क्योंकि लुसेंट और क्राउन जीके में बहुत कम दिया हुआ है जो कि सफिशिएंट नहीं है। तो कम से कम इन दोनों चैप्टर को आप एम लक्ष्मीकांत की बुक से जरूर कर लेंगे, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसको भी आप देख लेंगे। और एक और मैं बताना भूल गया, वो है वरीयता क्रम। इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, तो वरीयता क्रम भी आप जरूर देख लेंगे। तो इतने टॉपिक है जो कि आपको बिल्कुल भी नेगलेक्ट करके नहीं जाना चाहिए इंडियन पॉलिटी में। और इतने टॉपिक करते हैं ना, तो 11 में से कम 8-9 तो आप जरूर बना देंगे, जो कि आपके लिए बोनस पॉइंट होगा, ठीक है। तो ज़रूर आप इसको रिवाइज कीजिएगा अच्छे से। अब बात कर लेते हैं टाइम टेकन, कितना समय आपको देना चाहिए। देखिए, एक दिन में आपको कम से कम 6 घंटे, तो अभी वर्किंग हैं आप, कहीं काम कर रहे हैं, तो आपको ज़रूर निकालने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम का जो समय है वो बिल्कुल नज़दीक है। और जो लोग फ्री हैं, जो लोग केवल फ्री बैठ करके वो तैयारी कर रहे हैं, तो उनके पास टाइम बहुत ज़्यादा है, तो वो 10 घंटे भी दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो एवरेज 6 घंटे लिए हैं, है ना। और 6 घंटे अगर आप लेते हैं तो कम से कम ये 5 दिन में आपके इजीली कवर हो जाएंगे, आसानी से आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। और जब सेकेंड टाइम करेंगे तो नंबर ऑफ डेज को घटा देंगे 3 दिन में, और थर्ड टाइम रिवीजन करेंगे तो 3 दिन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ डेज क्यों नहीं घटाया मैंने, क्योंकि ये आपका बोनस है, इसको आप इजीली कवर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात आपको ये ज़रूर करके जानी चाहिए, क्योंकि ये आपका प्रीलिम्स में भी और इंटरव्यू में भी और मेंस में भी काम देगा। जो लोग नहीं करेंगे वो गलती करेंगे। इससे क्वेश्चन आसानी से आते हैं, क्योंकि आर्टिकल दिया रहता है, आपको इसके बताने होते हैं कि ये क्या है ना। सीधा सीधा क्वेश्चन रहता है और आप इसको आसानी से कवर कर सकते हैं। इसलिए आपको इसमें टाइम देने की ज़रूरत है। इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा और जो टॉपिक मैंने आपको बताए वो ज़रूर कर लीजिएगा। इसके अलावा जो है एम लक्ष्मीकांत की बुक के शुरुआत में या लुसेंट की बुक के शुरुआत में आपको चार्टर एक्ट 1919 का शासन अधिनियम, 1909 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम, इन लोगों को तो एकदम नेगलेक्ट करके जाना ही नहीं चाहिए, ठीक है। बहुत लोगों को बोरिंग लगती है, लेकिन बोरिंग नहीं है, ये आपके लिए ज़रूरी है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम और 1909 का भारत शासन अधिनियम। इसके अलावा जो है चार्टर एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, फिर है कि पिट्स एक्ट, इन सब को भी आप देख लेंगे। इससे भी क्वेश्चन रहते हैं और रहते ही रहते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। मैंने इंडियन पॉलिटी के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं जिससे कि क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं, या फिर 99% चांस है कि आएंगे ही आएंगे, उनको मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है। आपको इन सब टॉपिक को देख करके आपको पढ़ लेना चाहिए। लेकिन इसमें जो है कि जिनके पास समय है वो पूरा का पूरा पढ़ने की कोशिश करेंगे, बस इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। धन्यवाद।